मैं आज आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट 10th क्लास का, जो कि वेरी फर्स्ट टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, वो आपके सामने लेकर आया हूँ। एक्चुअल में कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा इज़ नथिंग बट ए रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस यू हैव बीन डूइंग ऑल दीज ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि डिवीज़न लेमा कुछ नहीं है, ये एक रिस्टेटमेंट है लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस का, जो आप लोग डिवाइड करते आ रहे हैं पहले से ही, यानी जब हम छोटे क्लास से ही करते आ रहे हैं इसे। इन ऑर्डर टू गेट अ फील फॉर व्हाट डिवीज़न लेमा इज़ कंसिडर वन पेयर ऑफ इंटीजर्स लाइक एज 5 और 2। व्हेन वी डिवाइड, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइड। आई विल टेल यू व्हाट इज़ द यूक्लिड लेमा। तो नाउ 2 1 जा 2, व्हाट इज़ रिमेनिंग इज रिमाइंडर इज़ 3। नाउ 5 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर 1। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा डिवाइड सही है और कौन सा डिवाइड गलत है। सर आप ये क्या बच्चों वाली बात पूछ रहे हैं, ये तो हमें पता है कि ये वाला सही है और ये वाला गलत, लेकिन अब आपसे मैं पूछता हूँ कि ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। इसके बारे में हमें यूक्लिड ने बताया। यूक्लिड ने हमें रिमाइंडर के बारे में जानकारी दी। क्या रिमाइंडर के बारे में जानकारी दी? उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ, तो जो हमारे पास रिमाइंडर है वो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे, अगर फिर मैं तीसरा केस देखता हूँ यहाँ पर, 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 3 जा 6। जब हम छोटी क्लास में थे तो हम कहते थे कि सर 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन अब तो हम जान गए हैं 5 में से 6 भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो कितना आएगा रिमाइंडर -1। तो ये भी गलत मैम को तब हमने दिखाया, ये गलत, केवल यही सही क्यों है। इसके बारे में हमें यूक्लिड डिवीज़न ने बताया कि ये प्रोसेस गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है। उसके रिगार्डिंग अब आप लोगों को मैं बताऊंगा। रही बात a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की, उसके लिए भी सुन लें आप लोग। दैट इज़ डिवाइज़र, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे डिवाइज़र बोलते हैं, इसे कोसेंट बोलते हैं, इसे रिमाइंडर बोलते हैं और इसे बोलते हैं डिवाइडेंड। यू हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस, लेकिन मैं आप लोगों को आज एक सोच दूंगा जो यूक्लिड डिवीज़न ने हमको दी। एक्चुअल में अगर हमें यही पढ़ना था तो हमने 6 7 8 क्लास में क्यों नहीं पढ़ लिया इसे, फिर यहाँ पे 10th क्लास में क्या इसकी ज़रूरत आन पड़ी, तो उसके बारे में बताऊँगा। देखो यहाँ पे हर एक नंबर को लिखा जा सकता है a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। अगर आपको देखो, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें, 5 यहाँ पे डिवाइडेंट a होता है हमारे पास, हम इसे a बोलते हैं, इसे a बोलते हैं। जिससे डिवाइड करते हैं उसे b बोलते हैं, जो ये आता है आंसर से q बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिमाइंडर। तो इन ईच केस यू विल फाइंड 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, देन 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, वाट इज़ 5 इज इक्वल टू 5। तो इट मीन्स दैट इज़ करेक्ट। नाउ फॉर सेकेंड, इफ वी सी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन a कितना है हमारे पास 5, b कितना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो 5 इज इक्वल टू 5 हेयर। नाउ यहाँ पे अगर चेक करके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की कंडीशन को ये भी फुलफिल कर रहा है। तो 5 इज इक्वल टू, यानी कि ये हमारे पास है a और ये हमारे पास है b, ये हमारे पास है q और ये हमारे पास है r। तो देन यू कैन सी हेयर 5 इज इक्वल टू, b कितना था हमारे पास, b था 2, कोसेंट कितना आया था हमारे पास 3, और कितना था हमारे पास रिमाइंडर बचा था हमारे पास प्लस और -1। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6, और कितना हो जाएगा हमारे पास -1, कितना हो जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5। तो इन ईच केस यू कैन सी दैट 5 इज इक्वल टू 5। So a is equal to b q plus r is not a big thing. Big thing is here where is remainder. Remainder is a big thing. Big thing कैसे? अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारे पास जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा आया, जो कि नहीं आना चाहिए।
यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा है, लेकिन जो -1 है वो 0 से क्या है हमारे पास छोटा है। तो इसका मतलब हमने कुछ रिजल्ट निकालेंगे यहाँ से हम 5 और 2 से ही पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि हम शुरू से ही डिवीज़न लॉग डिवीज़न मेथड पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसी का एक प्रोसेस है, उसका रीस्टेटमेंट है। तो आप लोगों को वहीं से लेके चलना पड़ेगा जहाँ से आप लोगों ने डिवाइड का स्टार्ट किया था। तो मैं इसीलिए यहाँ से लेके चल रहा हूँ। हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों से यहाँ से 100% की कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर करना बड़ी बात होती है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इन ईच केस नाउ। तो हेयर रिमाइंडर इज 3 विच इज़ ग्रेटर देन 2। तो यूक्लिड लेमा ने हमें बताया कि जो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की जो फॉर्म होती है उसमें आर का एक विशेष रोल होता है। व्हाट इज़ द स्पेशल रोल ऑफ आर, कि आर जो होता है हमारे पास वो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा होगा और लेस देन होगा हमेशा बी से, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि ये कंडीशन अगर वो फिल करता होगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम तो नहीं कहेंगे क्योंकि एल्गोरिथम में और लेमा में डिफरेंट होता है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पेज पे बता दूंगा आप लोगों को। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड लेमा। नाउ व्हाट, आप क्या समझे बताइए आप लोग। तो हम समझ गए हैं कि जो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो, तो अब इसका मतलब आप ये चेक कीजिए, ये गलत क्यों, क्योंकि 0 से छोटा है। इसका मतलब हमारे पास यही आंसर एक सही है, यानी कि 2 2 जा 4 और कितना बचेगा हमारे पास रिमाइंडर 1। डेट इज़ आवर कंसेप्ट। लेकिन अगर मैं यहीं पे पलट दूं और क्वेश्चंस को इस तरीके से कह दूं कि 2/5, देन आप क्या करेंगे, 5 को 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, कर दीजिए। 2 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 करेंगे और ये कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए जरा, तो 20 और ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा पॉइंट और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और जा 20, ये हो जाएगा हमारे पास। बट दैट इज़ द रॉन्ग प्रोसेस बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बिकॉज अभी मैं आप लोगों को ये बात नहीं बता सकता कि डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ये गलत क्यों है, क्योंकि जब तक हम वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक ये हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा, given positive integers a and b, Euclid division lemma, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying the property a is equal to bq plus r, where r is equal to r greater than or equal to 0 or less than b, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी। बी क्या है यहाँ पे, जिससे हमने डिवाइड किया, यानी डिवाइजर है। यानी कि यार एट एनी रेट जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा और 0 के इक्वल भी हो सकता है। 0 के इक्वल होने में क्या केस लगता है हमारे पास, जैसे आप लोगों को मैं बता दूँ, जैसे 4 को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर कितना आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो उस केस में या तो आर 0 के इक्वल होगा, अदरवाइज आर 0 से ग्रेटर होगा और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा स्मॉलर होगा। इट इज क्लियर और नॉट। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ लेमा। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है लेमा। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक पहले से ही प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट है जो किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। हमने क्या नई बात सीखी इसमें कि सर ये तो वही बात हो गई जो हमने सीखते हुए आ रहे थे, लेकिन हमने क्या नई बात सीखी उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे अब मैं बता रहा था तुम लोगों को कि 2 और 5, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ यानी 2/5 करता हूँ तो आपका आंसर आता करके देखते हैं। ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 0.4, ये कितना हो गया 5 4 जा 20, तो इट मीन्स कितना है हमारे पास 0.4। लेकिन स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट पे पढ़ते हैं, हर एक चीज़ स्टेटमेंट से लेके चलेंगे। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इट मीन्स जो हमारे पास कोसेंट है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए, जो हमारे पास एक रिमाइंडर है हालांकि नहीं है वो भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 0।
तो सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो अब आप लोग देखेंगे तो सर फिर से किस तरीके से अगर हमें ये डिवाइड करना हो यूक्लिड लेमा की हेल्प से तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, उसका हमारे पास एक प्रोसेस है। 2 को इधर लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास ए है। 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे और प्लस कितना कर देंगे हम लोग, 5 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 2। देन यू कैन सी सेटिस्फाइंग द 5 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 2, 2 इज इक्वल टू 2। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मीनिंग ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। इट मीन्स दैट इज द स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये क्या है, हमारे पास वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एल्गोरिथम क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह एक टेक्निक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने की। फैक्टर टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर से C and D with C greater than D, then follow the steps below। स्टेप फर्स्ट, अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे आप लोग क्योंकि एक बार स्टेप को यूज़ करेंगे तो लेमा कहेंगे, लेकिन ये जो कंप्लीट प्रोसेस है क्या निकालने का, ये कंप्लीट एचसीएफ निकालने, दैट इज कॉल्ड द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। 2 C and D, so we find the whole number Q and R such that C is equal to डी क्यू प्लस आर। आप सी क्या है यहाँ पे, डिवाइडेंड है, क्यू क्या, डी क्या है यहाँ पे, डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है, प्लस आर कितना है, रिमाइंडर। जहाँ पे आर, ये बात बार बार लिखनी है आप लोगों को, अगर ये मिस कर दी तो आप लोगों ने, तो इसका मतलब आप लोगों का स्टेटमेंट अनकम्प्लीट है, आप लोगों को ये स्टेटमेंट नहीं आया अब तक। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस वन। स्टेप सेकेंड, इफ़ आर इज इक्वल टू 0, इफ़ आर इज इक्वल टू 0, डी इज द एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। इफ़ आर नॉट इज इक्वल टू 0, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू C to D and R। स्टेप थर्ड, कंटिन्यू द प्रोसेस till the remainder is 0, the divisor at this stage will be the required SCF. This algorithm works because SCF of C and D is equal to SCF of D and R. This algorithm works because SCF CD is equal to SCF DR. ये नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं 1-2 बार, कम से कम 3 बार बताऊंगा आप लोगों को। तो इसी कर लेंगे आज, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। तो अब देखिए ये क्या कहता है हमारे पास कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है किसका, सी एंड डी का। सी एंड डी कोई गिवन पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, और अगर मैं उन डी आर का एचसीएफ निकालता हूँ, डी आर का मतलब आप जान रहे हैं ना, डी आर क्या था हमारे पास, जरा देखो यहाँ पे, डी आर था हमारे पास डिवाइजर, और आर क्या था हमारे पास, रिमाइंडर। तो अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ सी एंड डी का, यानी कि किन्हीं 2 नंबर्स का, उनमें से डी एक गिवन नंबर है हमारे पास, डेट इज़ कॉल्ड डिवाइजर, और आर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। तो जो सी और डी का एचसीएफ होगा वही डी और आर का एचसीएफ होगा। अब आप लोगों को मैं समझाऊंगा। देखिए सपोज दैट कि अगर मुझे 6 और 4 का एचसीएफ लेना है, किसका लेना है, 6 और 4 का एचसीएफ लेना है, तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है हमारे पास, 6। तो इट मीन्स अब मैं 6 को क्या करता हूँ, 6 ग्रेटर हो गया हमारे पास, तो 6 को लिखा जा सकता है 4 × 1 + 2। तो अब ये हमारे पास जो है 4, ये क्या, देखो अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे देखें आप लोग, आप ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जब मैं देखो जितना एच सी एफ 6 का और 4 का होगा उतना ही एच सी एफ बी का यानी 4 का और 2 का होगा। दैट इज द प्रोसेस, दिस इज द एल्गोरिथम वर्क्स बिकॉज एच सी एफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ डी आर। तो अब देखिए यहाँ पे जितना एच सी एफ 6 का और 4 का होगा उतना ही एच सी एफ 4 का और 2 का होगा। तो इट मीन्स 4 और 2, तो इनमें 4 ग्रेटर है हमारे पास, तो 4 को इधर लिख लेंगे हम लोग। तो 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 इज इक्वल टू 2 × 2 और प्लस 0। तो ये जो हमारे पास ये 2 है, दैट इज कॉल्ड द एच सी एफ ऑफ किसका, जितना 4 का और 2 का होगा उतना ही 6 का और 4 का होगा। तो इट मीन्स दैट इज द एच सी एफ ऑफ 2
विच इज़ द गिवन क्वांटिटी 6 and 4। आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स और देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज। जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी आप लोगों को ये बार बार याद दिलाता रहूँगा ये बातें। लेकिन अब आप लोगों को ये हल्की हल्की सी बातें ध्यान रहनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों का मैथमेटिक्स अच्छे से आगे चले और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। कुछ हमारे पास नोट्स हैं, लेकिन इन्हें कल करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी अगर इसमें उलझ गए तो।